अब देखो हर क्लास हमें एक स्टेप आगे लेके जाती है। तो अब लास्ट क्लास में हमने सुना कि पार्शियल फ्रैक्शंस एक्चुअली क्या है और उसका किस तरीके से यूटिलाइजेशन है। तो पहला काम वही करते हैं। लास्ट क्लास पे बेस पहले थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं, फिर पार्शियल फ्रैक्शंस में कुछ नया सीखेंगे जो कि हमें अदरवाइज भी याद रहना चाहिए। देखो हमने इतने ईयर्स में अभी तक पार्शियल फ्रैक्शंस नहीं करा हुआ था, अब करा है तो हमें आना चाहिए टू बी यूज ऑन टू एनी टॉपिक, कहीं भी आए तो हम यूज कर सकें। तो चलो डायरेक्टली पहले क्वेश्चंस करते हैं अटेम्प्ट, अपने आप सॉल्व करो, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ये करो अटेम्प्ट। अब देखो टर्म सिंपल सी थी, बस हमारा कनेक्शन राइट बनना चाहिए था। हमें क्लैरिटी है कि ऊपर न्यूमरेटर में छोटा पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर में बड़ा पॉलिनोमियल, x माइनस 2 का होल स्क्वायर x प्लस 2। तो हमें पढ़ते ही क्लैरिटी है कि हाँ ये क्वेश्चन डायरेक्टली किसका बन गया, पार्शियल फ्रैक्शंस का। और इसको ब्रेक कैसे करते, एक टर्म में x माइनस 2 आता है, एक में x माइनस 2 का स्क्वायर, एक में x प्लस 2। हमें क्लैरिटी है कि यहाँ पे स्क्वायर है तो इसकी पावर 1 से लेके इसकी पावर जो मैक्सिमम यहाँ होगी वहाँ तक हर टर्म को बनाएंगे। तो हमारी कॉपी में ये टर्म लिखी होनी चाहिए थी। अब हमारा काम क्या है, b और c फाइंड करना। c के लिए क्या करेंगे, x को डालेंगे -2, कहाँ पे, यहाँ पे। इसको छोड़ के बाकी सब में x को डाल देंगे -2। सिंपली हमने x को -2 डाला तो दिस वुड गिव अस -6 + 1 -5। नीचे आ गया -2 -4 का स्क्वायर विच इज 16। तो c आ गया -5/16। ये था काम। अब हमने जब x को 2 डाला, जब इस तरफ हम x को 2 डालेंगे तो इसको इसमें नहीं डालेंगे। जब x को 2 डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a और b में से b। याद रखना हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट मिलता है। तो b भी हमारे पास आ गया 7/4। a निकालने के लिए क्या करेंगे, वी आर नॉट हैविंग एनी अदर ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट टू टेक एलसीएम। एलसीएम लिया, कोई भी x की वैल्यू और डाल दी, वहां से a आ गया 5/16। तो जैसे ही हमने इस टर्म को ऐसे ब्रेक कर लिया, हमें क्लैरिटी है हमारा क्वेश्चन एक्चुअली सॉल्व हो गया। अब ये सिंपली लॉग वाली टर्म बन गई, ये भी लॉग वाली टर्म बन गई, ये x की पावर n वाला फॉर्म बन गया। तो अब ये तीनों पार्ट्स हमें इंटीग्रेट करने अलग अलग आते हैं। तो ये लॉजिक पकड़ो, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली ये लॉजिक पकड़ो, कोई स्किल नहीं है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सिंपल है, पर टाइम स्पेंड करना, थोड़ा सा सोचना, भागना मत डायरेक्टली क्वेश्चन देखते ही। अब ये करो। अब देखो इस क्वेश्चन में पहला थॉट माइंड में ये आता कि यहाँ पे sin c माइनस sin d का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। बिल्कुल पहला थॉट ये आता कि इसमें sin c माइनस sin d का फॉर्मूला अप्लाई करो, पर उससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा तो अब क्या करें। बिल्कुल पहला ट्राई ये बनता कि sin c माइनस sin d का फॉर्मूला अप्लाई करा, वो डायरेक्टली 2 cos c प्लस d/2, डायरेक्टली 2 cos c प्लस d/2 sin c माइनस d/2। पर उससे अब की बार कोई फायदा नहीं हो रहा डायरेक्टली। अगर उससे भी कुछ कर पाए तो दैट इज ग्रेट, पर अब इसमें क्या करें। अब इसमें एक थॉट दिखा कि जो sin 2x है वो तो 2 sin x cos x है, तो उसमें से अगर sin x को अगर हम कॉमन ले लें तो ये सिचुएशन बन जाती है डायरेक्टली, पर इससे भी बेनिफिट नहीं हो रहा। तो अगर एक काम करें dx साथ में है, अगर एक काम करें कि मान लो कि मैं इसे, अब देखो यहाँ पे ये टर्म cos में बन गई, अगर मान लो कि मैं इस टर्म को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos से sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, तो यहाँ पे sin स्क्वायर x बन जाता और ऊपर एक sin x आ जाता। तो उसका रीज़न क्या है कि ये न्यूमरेटर वाला sin x dx हमें ये लिबर्टी दे रहा है कि cos x को t डाल दो। बिल्कुल ध्यान में रखना, ऐसे पकड़ना होता है इन क्वेश्चंस को। तो अगर मैं cos x को t डालूंगा तो ये तो dt बन जाएगा, पर क्या ऐसा करने पे ये टर्म सिंपल बनेगी, तो हमें दिखा क्लियरली बनेगी। सिंपली ये बन गई एक्सप्रेशन, cos x को डाला t माइनस sin x dx हो गया dt। ये क्वेश्चन ये बन गया। जैसे ही हमने ये बनाया, अब हमें विजिबल है कि ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपली बाय पार्ट्स का क्वेश्चन बन गया, 1 + t 1 - t 1 - 2t। उसके बाद देयर वाज नो ट्रिक, सिंपली इसको ब्रेक कर लिया अलग से, माइनस को अलग रख लेते हैं। चलो माइनस को भी इनकॉर्पोरेट करा, a b और c हमने ऑब्टेन कर लिए जो कि सिंपली आ जाते। जैसे ही a b c निकाले, उसके बाद जैसे ही हमने अब इस क्वेश्चन को ये बना लिया, तो उसके बाद इंटीग्रेशन वॉज नथिंग इन दिस क्वेश्चन एक्चुअली। The main task involved was exactly to break this expression into its corresponding partial fractions. तो अगर इसको बनाने में कहीं अगर फंसे हो तो फिर टाइम स्पेंड करो, अपने आप करो, क्योंकि ये नहीं आना उसके बिना। मेरे करवाने से ये क्वेश्चंस नहीं आने। जो थ्योरी हमने सुननी थी वो कर ली है। अब द मेन टास्क इज दिस कि हमारे अपने आप करने पे होने चाहिए। तो ये ऑब्टेन करो इंटीग्रेशन करके, फिर उसके बाद देयर वाज नो ट्रिक। लॉग वाले टर्म से बहुत ईजिली इंटीग्रेट होने वाली थी। तो ये था इसका मेन सेंस। एक और कर दो, अब ये करो सॉल्व।
देखो है सिंपल सा, पर एग्जैक्टली हमारी प्रैक्टिस को और एनहांस करता है। जो एक्स स्क्वायर माइनस वन है वो हमें विजिबल था कि एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, तो ये क्वेश्चन किसका बना? सिंपल पार्शियल फ्रैक्शंस। अब टास्क क्या है? ए बी और सी ऑब्टेन करना। वो अब हमें तेज ऑब्टेन करने की समझ है। ए निकालने के लिए क्या करेंगे? एक्स को माइनस वन डालेंगे, एक्स प्लस वन को जीरो करा, एक्स कितना आ गया? माइनस वन। तो इसको छोड़ के बाकी सब में एक्स को माइनस वन डाल देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। ए आ गया, ऐसे बी निकाला एक्स को वन डाल के, ऐसे ही सी निकाला एक्स को माइनस थ्री बाई टू डाल के। तो जैसे ये ए बी सी आ गए तो वी आर एबल टू कन्वर्ट दिस एक्सप्रेशन ऑन टू दिस फॉर्म। जैसे ही हमने इसे ये बना लिया, उसके बाद ये क्वेश्चन 100% कंप्लीटेड है। डायरेक्टली जो थ्री टर्म्स बनी वो तीनों लॉग वाली बनी, बस इसका लॉग बनता, बाहर 1/2 भी आता है इसमें एक्स्ट्रा, तो उतनी सी बात का ध्यान रखना था। तो देयर वाज नो स्किल, पर टर्म राइट बननी चाहिए थी। अब नेक्स्ट करो। अब देखो अकेला नोटिस करने वाला पॉइंट क्या था कि हम लोग देखते ही पहचान जाएं कि न्यूमरेटर में बड़ा पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर में छोटा पॉलिनोमियल। तो अगर ये सिचुएशन आए तो पहला काम ही क्या करते हैं? डायरेक्ट डिवीजन। सिंपली न्यूमरेटर के पॉलिनोमियल को पहले कम करो, और वो अब की बार बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था। हमने इसको x से मल्टीप्लाई करा, ये बन गया हमारी टर्म, ये आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो दिस वुड गिव अस 2x प्लस 1। मतलब इस टर्म को हम पढ़ सकते थे x प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब उसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन को ये बना लिया। अब ये x का तो आता है हमें इंटीग्रेशन, ये पार्ट रह गया। इसको कैसे ब्रेक करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन से। तो ब्रेक कर लेते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, इसे हमने लिखा a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1। अब a निकालने के लिए क्या करेंगे? x को पुट करेंगे माइनस 1, एक्सेप्ट फॉर दिस एक्सप्रेशन। x को माइनस 1 डाला तो कितना आ गया? माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। तो ये बना माइनस 1 अपॉन माइनस 2 विच इज़ 1/2। तो वहाँ से a तो आ गया 1/2। b के लिए क्या करेंगे? सिंपली हमने x को डाला 1, x को 1 डाला, इसमें नहीं डालना, तो वो आ गया 3 ऊपर और नीचे आ गया 1 प्लस 1 2, तो b आ गया 3/2। और हमें क्लैरिटी कि जैसे ही हमने इस क्वेश्चन को अब ये पढ़ लिया, दिस वुड गिव अस x प्लस हाफ ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 3/2 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो इसमें अब हर एक पार्ट का इंटीग्रेशन हमें आता है। दैट इज इट, ये था काम। तो एग्जैक्टली हमें इस वाले क्वेश्चन को देने का अकेला पर्पस क्या था? इस बात को फिर से रिमाइंड करना कि न्यूमरेटर में बड़ा पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर में छोटा पॉलिनोमियल, तो हम इतने से पॉइंट को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और वो एक क्वेश्चन आना है एग्जाम में, बोर्ड्स में, जो कि हमसे इजीली होना चाहिए, बस ये लॉजिक हमारे माइंड में रहना चाहिए। अच्छा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सिंपल है, पर उसमें जो इतना कुछ हमने करा हुआ है उसको राइट तरीके से प्लेस करना और बहुत इजी है। अब ये करो। अब देखो ये टर्म हमारे सामने आई, देखो फ्रैंकली डायरेक्टली इसको देख के हमारे मन में थॉट क्या आता, ये था इंपॉर्टेंट कि इसमें क्या एग्जीक्यूट करें। एक थॉट मेरे माइंड में आता कि मैं अजीब टर्म को हटाऊं। मुझे सिखाया गया है कि जो टर्म ऑकवर्ड होती है उसको हटा देते हैं। तो एक थॉट आता कि मैं x इंटू ई की पावर x को t डाल दूं, या फिर 1 प्लस एक्स इंटू ई की पावर x को t डाल दूं। इट वॉज टोटली अप टू अस। तो x इंटू ई की पावर x को t डालने पे उसके देखो डायरेक्टली ये कहीं से भी डायरेक्टली ये अभी पार्शियल फ्रैक्शंस का क्वेश्चन नहीं है। क्यों? क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शंस तो क्या है एक्चुअली? एलसीएम का रिवर्स प्रोसेस। तो वो बन सकने के लिए पहले इसको जोन में होना तो चाहिए, अभी ये नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए था। हमने इसको डिफ्रेंशिएट करा, ये बन रहा है x प्लस 1 इंटू ई की पावर x dx, वो बराबर आ रहा है dt के। देखो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ एम आई ट्राइंग टू परसीव कि इसमें करना क्या चाहिए। तो x प्लस 1 dx हमें मिलता है, वो हमारे पास है। dt अपॉन ई की पावर x आ जाएगा, तो यहाँ पे x इंटू ई की पावर x बनेगा जो कि t है। तो हमें दिखा कि x इंटू ई की पावर x को t लेने पे हमें बेनिफिट हो रहा है। इनफैक्ट 1 प्लस एक्स की पावर x को भी t ले लेते तो और अच्छा हो जाता, पर चलो x इंटू ई की पावर x को हमने t लिया, तो डायरेक्टली ऐसा करते ही ये क्वेश्चन बन गया dt अपॉन t इंटू 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। जैसे ही हमने इस क्वेश्चन को ये बना लिया, इसके बाद हमें पता है कि ये क्वेश्चन हमें पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करना आता है। ये बनता है a अपॉन टी, b अपॉन 1 प्लस टी, c अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। a आ गया कैसे? t को 0 फिल करेंगे,
टी को 0 डालेंगे, इसको छोड़ के बाकी सब में, वहाँ से a आ गया 1। फिर c निकालने के लिए t को -1 फिल करेंगे, इसमें नहीं करेंगे, वो आ जाएगा -1। तो a और c यहाँ पे डायरेक्टली आ जाने थे, a 1 और c -1। b निकालने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ा और कोई भी एक t की वैल्यू डालनी पड़ी, ये हमने करना था। b कितना आ गया? -1। तो जैसे ही इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ ले आए, उसके बाद हमें क्लैरिटी है कि इसका हर पार्ट हमें आता है। तो ये 100% क्वेश्चन हमें किस बात के मार्क्स दे रहा था? पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने के। तो वो हमें आना चाहिए, ABC गलत नहीं निकालने। तो अगर कैलकुलेशन मिस्टेक भी करी है उसको भी रोको, अपने आप कंप्लीट करो, देखो कहाँ पे ब्लॉक हुए, कहाँ पे 2 2 5 कर दिया, किस तरह की मिस्टेक करी। ये बनता अपना कंप्लीट फाइनल आंसर एंड दिस वाज द टास्क। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये बोर्ड में आया है, केवल इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, पर बहुत बेकार है। x, ये 2x dx न्यूमरेटर वाला बोल रहा था कि x² को t ले लो, या और बेटर चलो x² + 2 पूरे को t ले लें। देखो सोचने का ढंग नोटिस करो कि किस तरीके से हमारा क्वेश्चन तेज से तेज हो सकता है। x² + 2 को t डाला तो 2x dx विल बिकम dt। टर्म क्या बन गई? dt ऊपर, तो x² + 1 हो जाएगा t - 1 इंटू t का स्क्वायर। ये बन गया क्वेश्चन। अब हमारा काम क्या है? इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करना। तो हमने 1/t - 1 इंटू टी स्क्वायर को ब्रेक कर लिया, सिंपली a/t - 1 b/t c/t²। तो इस एक्सप्रेशन को ये बनाया। अब काम क्या है? a निकालना। a निकालने के लिए क्या करेंगे? t को 1 डालेंगे, तो वहां से a आ गया सिंपली 1। अब c निकालने के लिए क्या करेंगे? t को 0 फिल करेंगे, t को 0 फिल करा, वहां से c आ गया -1। b निकालने के लिए क्या करना पड़ा? हमें एलसीएम लेना पड़ा, तो एलसीएम लिया, ये आ गया a इंटू टी स्क्वायर प्लस b इंटू सिंपली t इंटू t - 1, t इंटू t - 1 प्लस c इंटू t - 1, और ये बराबर आ रहा है 1 के। सिंपली एलसीएम लेके हमें ये मिल गई एक्सप्रेशन। अब t को मान लो हम लोग 0 डाल चुके हैं, 1 डाल चुके हैं, t को मान लो -1 डाल दिया, तो हमें मिल गया 1 = a was 1, तो ये आ गया -1 का स्क्वायर 1 प्लस b इंटू -1 इंटू -2 विच इज 2 प्लस c इंटू डायरेक्टली प्लस c was -1 इंटू -2 विच इज 2। ये बनी एक्सप्रेशन। सिंपली हमने वहां से b निकाला, b की वैल्यू हमारे पास आ गई, दैट इज आ गया -1। तो a, b और c के पता होते ही हमें दिखता है कि इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हमें आता है। तो अकेला काम क्या था कि हम लोग इसको राइट तरीके से कंप्लीट कर सके अपने आप। अब आज वाली क्लास में अब जो सिंपल सा नया पॉइंट करना है वो अब नोटिस करते हैं। तो अब केवल ये थ्योरी को नोटिस करो और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब ये देखो, अब केवल ये फॉर्मेट समझना। मान लो कभी कोई हमें ये क्वेश्चन दे, मान लो कभी हमें टर्म आ जाए, सिंपली डिनोमिनेटर में हो x - 1, मान लो न्यूमरेटर में है 1, डिनोमिनेटर में x - 1 लीनियर एक्सप्रेशन जैसे हमने पहले करी, साथ में डिनोमिनेटर में एक ऐसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो जो कि फर्दर लीनियर में रिजॉल्व ना हो पा रही हो। देखो इस बात का मतलब समझना, मान लो यहाँ पे होता x² + 1, तो ये किसी लीनियर एक्सप्रेशन का स्क्वायर नहीं है। अब की बार डिनोमिनेटर में एक ऐसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये x + 1 का होल स्क्वायर नहीं है, ये अब की बार एक ऐसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जो कि फर्दर फैक्टराइज नहीं हो पा रही। देखो अगर यहाँ पे x² - 1 होता तो कोई बात नहीं थी, उसको तो हम x - 1 x + 1 पढ़ लेते, वो दैट वाज नॉट आवर स्ट्रगल। ये स्ट्रगल, अब ये नया फॉर्मेट है। तो कभी अगर डिनोमिनेटर में अगर ऐसे की क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो जो कि फर्दर फैक्टराइज ना हो पा रही हो, x² + 1 की जगह अगर x² + x + 1 भी होता तो भी हम यही लॉजिक अप्लाई करते जो अब सीखने लगे। तो इस केस में क्या करते हैं, इसको ब्रेक करने के लिए इनटू 2 टर्म्स, जो x - 1 है उसके लिए तो पहले जैसा काम बिल्कुल हमने पढ़ लिया, सिंपली a/x - 1। जो नया काम है वो इस x² + 1 के लिए। इसके लिए हमने क्या करना है कि अब इसके न्यूमरेटर में बजाय b लिखने के जो नया काम करना है वो ये कि हमने इसके न्यूमरेटर में bx + c लिखना है। सो दिस इज द न्यू टास्क कि कभी अगर ऐसे की क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आए
जो कि फर्दर फैक्टराइज ना हो पा रही हो, बस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए याद रखना और किसी के लिए भी नहीं। तो उस केस में हम इसको अगर पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करें तो जो पढ़ेंगे टर्म दैट वुड बी दिस। इसके बाद कोई स्ट्रगल नहीं, इसके बाद तो पहले जैसा ही काम है। अब इसको ये पढ़ने के बाद a हमारे पास आ गया। a कैसे आया? सिंपली हमने x को 1 डाला तो a कितना आ गया? 1 अपॉन सिंपली 1 + 1 विच इज 2। तो a आ गया 2। चलो क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ी कैलकुलेशन और ईजी हो जाए। इसको 2 ही पढ़ लेते हैं ऊपर। हमने x को 1 डाला तो वो आ गया 2। मान लो क्वेश्चन ये होता, शुरू में क्वेश्चन अगर ये है तो ये बन गया 2 अपॉन 1 + 1 2, 2/2 कैंसिल हो गया तो a तो आ गया 1। x को हमने 1 डाला ऑन दिस साइड। b और c अब पहले के जैसे हमें कुछ भी नहीं मिल रहा ओरली, कोई नहीं, हम लोग कोई यहाँ पे कोई स्कीम नहीं लगा पा रहे। b और c के लिए वी आर नॉट हैविंग एनी अदर ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट टू टेक एलसीएम। तो आ गया a इंटू x² + 1 प्लस bx + c इंटू x - 1। ये बनी एक्सप्रेशन। a निकाल चुके हैं, 1 है इसलिए डायरेक्टली उसकी वैल्यू फिल कर देते हैं। ये बराबर आ गया 2 के। अब b और c को निकालने के लिए वी आर नॉट हैविंग एनी अदर ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट टू फिल एनी 2 अदर वैल्यूज ऑफ x। मान लो हमने x को फिल कर दिया 0, x को 0 फिल करा तो 2 बराबर आ गया 1 प्लस सिंपली ये 0 हो गया, आ गया c इंटू -1 माइनस c के। तो सिंपली वो कैंसिल होके -c बराबर आ गया 1 के, वहाँ से c आ गया -1। अब मान लो x को हमने डाल दिया -1 या x को डाल दिया 2, तो हमें क्या मिल गया कि 2 बराबर है 2 का स्क्वायर। x को चलो -1 डाला, x को हमने डाला -1, पहले हमने डाला था x को 0, x को डाला अब -1, तो वी आर गेटिंग 2 = -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2 प्लस -b प्लस c -1 ही था तो उसकी वैल्यू डाल देते हैं -1 इंटू -1 विच इज -2। ये मिले एक्सप्रेशन। ये दोनों कैंसिल, 0 = वो आ गया 2 टाइम्स b प्लस -2b, सिंपली माइनस प्लस हो जाएगा 2b + 2 टाइम्स ऑफ b + 1, वहाँ से b भी आ गया -1। तो हमने एक्चुअली b और c दोनों -1 आ गए। मतलब ये टर्म जो बनी हम इसको पढ़ सकते हैं 1 अपॉन x - 1 माइनस x + 1 अपॉन x² + 1। ये हमने इस एक्सप्रेशन को ब्रेक कर लिया इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। मतलब दिस कैन बी read एज दिस। अब ये सोचो कि अगर ये क्वेश्चन अगर हमें इंटीग्रेट करने को आया होता तो अब से पहले हम इसको ब्रेक करने के लिए अभी इनकेपेबल थे, अब हो गए। अगर कभी ऐसे की टर्म अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर बनी तो उसके लिए हमने अकेली बात जो अभी सीखी दैट इज दिस, कि हम उसके लिए जब उसको पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करेंगे तो इस टर्म के न्यूमरेटर में जो कोफिशिएंट लिखेंगे वो अब की बार एक कांस्टेंट नहीं होगा, वो ऐसे की लीनियर एक्सप्रेशन होगी, जैसे कि अभी यहां पे लिखा हुआ है bx + c। एग्जैक्टली इस पॉइंट को नोटिस करो। तो अब जब ये क्वेश्चन अगर मान लो ऐसे इंटीग्रेशन में अगर आता तो अब देखो हमें ये भी आता है और हम इसको भी ब्रेक कर सकते हैं। देखो ये x अपॉन x² + 1, मान लो ये क्वेश्चन अगर इंटीग्रेशन में आता तो अब हम लोग इसको फर्दर पढ़ सकते हैं 1 अपॉन x - 1 माइनस x अपॉन x² + 1 माइनस 1 अपॉन x² + 1। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से अगर डिवाइड कर लो तो ये भी हमें अलग से आता है f' अपॉन fx, ये 1 अपॉन x² + 1 विच इज tan इनवर्स ऑफ x। तो अब इसका हर पार्ट हमें अलग अलग सॉल्व करना आता था। ये है लॉजिक। तो अब नया क्या पढ़ा और नई बात क्या सुनी, याद रखना डिनोमिनेटर में कभी अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आए जो कि फर्दर फैक्टराइज ना हो पा रही हो तो उसको ब्रेक करते समय पार्शियल फ्रैक्शन से हमने सोचना है ऐसे। सो दिस इज द ओनली पॉइंट विच वॉज लेफ्ट टू बी डन। अब इसी को अप्लाई करो इन दिस क्वेश्चन। अब देखो एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट था, हमें देखा अच्छा डिनोमिनेटर जो है वो लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक जो कि फर्दर फैक्टराइज नहीं हो रही, तो इसको ब्रेक कैसे करते हैं, सिंपल सा काम, a अपॉन x + 2 bx + c अपॉन x² + 4। ये है नया पॉइंट जो हमने अभी अभी सुना। तो अब इसमें a तो ईजिली आ जाता है, x को डालो -2 इस तरफ,
इसको छोड़ के बाकी सब में x को डालो -2, -2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8, 8/8 1, तो a तो आ गया 1। अब b और c को निकालने के लिए वी आर नॉट हैविंग एनी अदर ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट टू टेक LCM एंड फिल इन एनी अदर 2 वैल्यूज ऑफ x। 2 वैल्यूज क्यों? क्योंकि 2 वेरिएबल्स थे तो हमें 2 अननोन्स थे, 2 इक्वेशंस चाहिए थी। हमने x को 0 और 1 डाला, वहां से b और c ऑब्टेन कर लिए। जब वो कर ली उसके बाद देयर वाज नो स्किल। जैसे b और c की वैल्यू डाली तो वो एक पार्ट 1/x + 2 वाला बना, वो हमें आता था। x/x² + 2 f'(x/fx), 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड करा, ये भी आता है। ये 1/x² + a² है, विच इज़ 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। तो अब इसका हर पार्ट हमें ब्रेक करना उसके बाद डायरेक्टली आता था। तो देयर वाज नो स्किल। बहुत सिंपल सी बात हमने आज सुनी, पर उसका एग्जीक्यूशन हमें परफेक्शन में आना चाहिए। अब ये नेक्स्ट करो। अब देखो, इसमें देखते ही पहला थॉट तो ये आता कि tan थीटा को t ले लो। tan थीटा को t लेते, tan थीटा कॉमन 1 + tan² थीटा sec² थीटा, tan थीटा को t लेके ये क्वेश्चन ईजिली यहां तक आ जाता। यहां तक लाने के बाद अब डायरेक्टली कुछ नहीं हो रहा, पर अब डायरेक्टली ऊपर t dt है, तो t² को t लेने का, t² को k लेने का मन करता है, पर उसका बेनिफिट नहीं हो रहा। तो क्या करें? तो अगर हम सिंपली अगर इसको फैक्टराइज करते हैं a³ + b³ की तरह, तो अब ये 2 पार्ट्स बने और ये तो बना सिंपल लीनियर। ये वाला पार्ट हमें विजिबल है कि एक ऐसा क्वाड्रेटिक बना जो कि आगे फैक्टराइज नहीं हो पा रहा। एक ऐसा क्वाड्रेटिक, याद रखना ये लाइन, एक ऐसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो कि आगे फैक्टराइज नहीं हो रहा, जिसका डिस्क्रिमिनेंट <0 है और बहुत ईजी फॉर्मेट में आता है ये। तो अगर ये बना तो इसको हमें तोड़ना आगे बताया गया। कैसे? इसको, इस क्वेश्चन को आगे सिंपली ये पढ़ लो, a/t + 1, दूसरा पार्ट इज bt + c/t² - t + 1। तो दिस वुड बी द एक्सप्रेशन दैट इज टू बी रिटन। अब क्या करना है? a निकालने के लिए t को डालोगे -1, इसको छोड़ के बाकी सब में डाल दो, a आ गया। t को डाला -1, a सिंपली अपने पास आ गया -1/3। b और c को निकालने के लिए 2 और वैल्यूज हमें डालनी पड़ी, हमने डाली, तो हम लोग इस टर्म को यहां तक सिंपली स्ट्रेच करके ला पाए। अब ये तो आता है हमें इंटीग्रेट करना। ये क्या बना? अब देखो, पिछले क्वेश्चन में दिस वाज एन इजी टास्क, यहां अब हमें एक स्टेप और करना पड़ेगा। ऊपर लीनियर बना, नीचे क्वाड्रेटिक। ऊपर लीनियर और नीचे क्वाड्रेटिक में क्या करते थे? याद करो, इसके डेरिवेटिव को ऊपर बना लेते होते थे। इसका डेरिवेटिव क्या बना? 2t - 1। तो ऊपर मुझे 2t - 1 क्रिएट करवाना था। उसके लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, 2t - 1 बनाया और अलग से +3 बनाया। तो अब इसमें जो इसके पार्ट्स बने, अब इसका हर पार्ट हमें आता है। ये f'(x/fx) है, यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीशन करेंगे, उसका हमें अलग से फॉर्मूला आता है। x² + a² बना 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। तो ये क्वेश्चन है एग्जैक्टली वही बेस जो कि हमने अब अभी वाली क्लास में अभी सुना। सेंस क्या था कि इसको राइट तरीके से पकड़ पाओ, बिल्कुल ऐसे, और डायरेक्टली फिर t की वैल्यू वापस हमने tan थीटा फिल कर दी, तो आंसर तो बन गया। उसके बाद देयर वाज नो स्ट्रगल। +c होना चाहिए बस साथ में। तो मेन काम क्या है कि हमारा पूरी तरह कंट्रोल बनाओ इस टॉपिक पे कि जो मर्जी क्वेश्चन दो हम कर देते हैं। सेंस राइट पकड़ो। तो आज वाली क्लास में हमने नया क्या सीखा? ये सेंस करा जो हमने आज वाली क्लास में अभी नया करा है। और सिंपल सी बात है, अपने आप को बोलना सिखाओ, अपने आप से बोलो कि अगर डिनोमिनेटर में लीनियर और साथ में ऐसे का क्वाड्रेटिक होगा तो उसको ऐसे ब्रेक करते हैं, जिसमें ये तो आ जाता है फटाफट। उसको सॉल्व करने के लिए सिंपली एलसीएम लेके t की 2 वैल्यूज पुट करते हैं, वहां से बाकी दोनों b और c आ जाते हैं। पर वो होने अपने आप चाहिए। तो अपनी वैल्यूज देखो, भागना नहीं। गड़बड़ क्या होती है कि हमें लगता है ये कर लेंगे जाके एग्जाम में, होना नहीं है। अपने आप सॉल्व करो, b और c सॉल्व करो, देखो एग्जैक्टली वैल्यूज बनी है कि नहीं बनी। नहीं बनी तो फिर सॉल्व करो, ये काम है। इसके बिना एग्जाम में जाके क्वेश्चन होगा नहीं सॉल्व। अब एग्जैक्टली इसी प्रोसेस को अप्लाई करो इन दिस क्वेश्चन। अब देखो, ये क्वेश्चन के थ्रू एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेंस समझना, केवल इंटीग्रेशन के लिए सेंस समझना। अब मान लो किसी ने ये टर्म दी x² + 1 3x² + 4, तो एक थॉट मेरे माइंड में आता है कि x² को t लूं। और बिल्कुल एक एक बात सुनना, एक थॉट मेरे माइंड में आता है कि मैं x² को t लूं, पर वो थॉट रिजेक्ट हो जाता। क्यों? x² को t लेके 2x dx dt बनता तो हम ब्लॉक हो जाते, तो वो थॉट हो गया रिजेक्ट, वो मेरे काम नहीं आ रहा। तो अगर मैं यहाँ पे x² को t लेता हूँ और dx को dt बनाता हूँ तो फंस जाएंगे।
क्योंकि यहाँ पे सिंपली एक रूट आ जाएगा, वो आगे पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक नहीं होगा। एक थॉट मेरे माइंड में आता है, और बड़े ध्यान से सुनना, एक थॉट मेरे माइंड में आता है कि इसको दो में तोड़ूं, ए टी प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी टी प्लस डी अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4। तो 3 यहाँ पे 3t स्क्वायर प्लस 4, टर्म गलत लिखी गई, ये सिंपली दिस वुड बी t स्क्वायर एंड दिस वुड बी t स्क्वायर। इनफैक्ट दिस वुड बी x स्क्वायर एंड दिस वुड बी x स्क्वायर, और यहाँ पे x आ जाएगा ax प्लस b। तो ये थॉट अगर मैं सोचूं कि मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे ब्रेक करूं, तो अब विदाउट डूइंग एनीथिंग हमें दिखना चाहिए कि ये तो हम ब्लॉक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन्स कितने आ गए, 4। कौन सॉल्व करेगा 4 इक्वेशंस? मतलब इट वुड बी अ पेनफुल प्रोसेस। तो इस क्वेश्चन को करते समय हमें इसको ऐसे नहीं सोचना चाहिए था। तो क्या करें? तो अब ये सोचो और नोटिस करो, और याद रखना ये क्वेश्चन केवल इसलिए दिया है। इस क्वेश्चन में एक पैटर्न नोटिस करो कि जहां जहां पे x है, जहां जहां पे x है वहां वहां वो x स्क्वायर की शक्ल में है। x इज एक्चुअली इन द फॉर्मेट ऑफ x स्क्वायर। देखो यहां भी x स्क्वायर है, यहां भी x स्क्वायर है, और यहां भी x स्क्वायर है। तो अब अगर मैं एक काम करूं, और बिल्कुल ध्यान में रखना इस बात को, अगर मैं यहां पे एक चालाकी करूं, यहां पे अगर मैं एक इंटरेस्टिंग सा स्टेप करूं, और याद रखना बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन में ये करना है अपने आप, कि अगर मैं x स्क्वायर को t डालूं और इंटीग्रेशन को ना बताऊं, मान लो अगर मैंने x स्क्वायर का नाम रखा y और dx को dy में चेंज नहीं करा, अंदर अंदर इंटीग्रेशन की टर्म के अंदर ही बस उसको सिंप्लीफाई करने लगे। अगर x स्क्वायर को y डालते हैं, dx को dy नहीं करा अब की बार, तो ऐसा करने पे ये एक्सप्रेशन ये बन जाती सिंपली y अपॉन y प्लस 1 इंटू 3y प्लस 4। और अब इस एक्सप्रेशन को आगे हम सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर लें। हम इसको देखो, dx को अब की बार चेंज नहीं करा, ये है इसमें काम की बात। और ऐसा इस क्वेश्चन में क्यों कर पाए? क्योंकि इट वाज विजिबल कि जो पूरी टर्म है दैट इज इन द फॉर्मेट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम इसको अब की बार ऐसे पढ़ पा रहे थे अगर एक्स स्क्वायर का नाम y रख लेते। जैसे हमने लिखा, हम इस टर्म को भी ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। अब सिंपल है, y की वैल्यू -1 डालो, a आ जाएगा, y की वैल्यू -4/3 डालो, b आ जाएगा। तो हमने a और b को ब्रेक करा और सिंपली इस एक्सप्रेशन को ये बना लिया। अब क्या करा, जैसे हम लोगों ने इस टर्म को, शुरू वाले क्वेश्चन को ये बनाया, अब d सिंपली इस y की जगह एक्स स्क्वायर हमने वापस लिख दिया। तो जो शुरू वाला क्वेश्चन था, यहां पे dx है, वो अभी भी dx के फॉर्मेट में ये बन गया। सिंपली हम लोगों ने इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करा, पर इसको अब की बार इजीली ब्रेक करा। देखो यहां पे डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, पर इसको हमने ax प्लस b वाले फॉर्मेट में नहीं लेके गए। क्यों? क्योंकि इस वाले में अगर वहां जाते तो वहां पे 4 अननोन्स बनते, तो हमने नहीं बनाने थे। हमने सिंपली यहां पे नोटिस करा कि क्योंकि न्यूमरेटर में भी एक्स स्क्वायर ही है, तो अब की बार वी वर एबल टू रीड दिस एक्सप्रेशन डायरेक्टली यहां पे एक्स स्क्वायर को y लेके। अब वापस पार्शियल फ्रैक्शन में जो ब्रेक करा है, a और b की वैल्यू फिल करी, ये बन गया। अब ये हमें आता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 अपॉन डायरेक्टली टैन इनवर्स x। इसका 3 कॉमन ले लो तो ये भी एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो वो जो 2 पार्ट्स बने वो उसके बाद हमें दोनों आते थे। मेन टास्क इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली अंडरस्टैंडिंग हमने क्या सीखी कि यहां पे हमने एक नए तरह का काम सुना कि अगर कभी इस तरह की एक्सप्रेशन आए तो इसको अपने माइंड में डालो, बिल्कुल माइंड में डालो कि पूरी टर्म है ही अगर एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, तो फिर वहां पे एक्स स्क्वायर को टी लेके हम अपनी पेन को क्यों बढ़ाएं। वहां पे एक्स स्क्वायर को टी लेके dx को dt नहीं करा, पर एक्स स्क्वायर को टी लिया ताकि कि इंटीग्रेशन हमारा स्मूथ हो पाए। हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन से अंदर अंदर ब्रेक करा, वापस y की जगह हमने एक्स स्क्वायर लिखा और फिर उसको ब्रेक करा। वापस y की जगह इंटीग्रेट करने से पहले ही हमने उसको एक्स स्क्वायर लिखा, फिर वो 2 पार्ट्स बने, हमें वो दोनों आते हैं। ये फॉर्मेट बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होता है, तो इसको ध्यान में रखना। इनफैक्ट चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली इसी लॉजिक के ऊपर बेस्ड है। तो अब ये करो अटेम्प्ट। अब देखो एग्जैक्टली सेम अंडरस्टैंडिंग जो हमने अभी अभी करी डिस्कस। अब यहाँ पे एक बच्चा जो कंफ्यूज होता, वो तो कितना भी कंफ्यूज हो सकता था इसमें, पर हमें देख के समझ में आ गया अच्छा ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर। तो पहला काम क्या करो कि एक्स स्क्वायर का नाम टी रखो, पर dx को dt में कन्वर्ट ना करो, बस इस टर्म को तोड़ो पार्शियल फ्रैक्शन से। तो हमने सिंपली ये पढ़ा, एक्स स्क्वायर का नाम y रखा, तो ये y अपॉन y प्लस 1 y प्लस 4, इसको ऐसे ब्रेक करा। अब सिंपली a और b फाइंड कर लेंगे, वो सिंपल काम है। तो हम लोग इस टर्म को
हम लोग ऐसे हमने लिखा और वापस y का नाम एक्स स्क्वायर रखा और इसको इंटीग्रेट, अभी इंटीग्रेट करने से पहले हमने वो फाइंड करे और वापस a और b फिल करके इस क्वेश्चन को वापस ये बना लिया। इसका बेनिफिट क्या हुआ कि अब जो ये दो पार्ट्स बने वो हमें दोनों इंटीग्रेट करने आते हैं। 1/tan इनवर्स x, ये सिंपली 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो उसके बाद देयर वाज नो स्केल। तो इस क्वेश्चन में जो कर रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जब हम लोग पहले सब्स्टिट्यूशन करते थे, एक्स स्क्वायर का नाम t रखते थे तो dx को भी चेंज करते थे, यहां नहीं कर रहे। और ऐसा इस क्वेश्चन में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें दिखता है कि ऐसे करने में, देखो अदरवाइज इस क्वेश्चन में हम लोग क्या सोचते, और बिल्कुल बच्चे ये गलती करते हैं, वो इसको ऐसे ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 में ब्रेक करते हैं। पता है क्या होता है इसमें? उनका a और c दोनों जीरो आ जाता। अगर ये सॉल्व कोई करे तो उसका a और c दोनों जीरो आ जाएगा, b और d आ जाएंगे, तो हम लोग का टाइम सेव हो गया। तो ये एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन क्यों दिया कि हम लोग क्या इस बात को ऐसे तेज कैलकुलेशन करके हैंडल कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ ये फॉर्मेट आया, सारा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, उसको ऐसे करके इसको पहले ब्रेक कर लो। दिस इज अ टाइम सेविंग प्रोसेस, ऐसे ही करना था हमने। अब बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन भी एग्जैक्टली इसी तरह का है, उसमें भी इस बात को सोचो अपने आप। अब देखो इसमें क्लियरली पहला थॉट ये आता कि इसको ऊपर नीचे अगर मान लो मैंने साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, अब साइन एक्स डी एक्स है तो थॉट क्या आता है कि कॉस एक्स को डाल दो टी, माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स है विच इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस टी स्क्वायर बन जाएगा। हमने कॉस एक्स को टी डाला, माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी बन गया। तो ये क्वेश्चन सिंपली यहां तक ले आए। अब यहां तक लाने के बाद सोचो कि अगर हम अब से पहले इसको सॉल्व करते तो हम कंफ्यूज कैसे होते। हम इस क्वेश्चन में इसको ब्रेक करते, 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी, ये √2t माइनस 1, मतलब हम लोग कंफ्यूजन में जाते। अब नोटिस करो इस बात को, माइनस को अगर एडजस्ट करा लें, या चलो माइनस को बाहर लिखे रहने दो, तो ये -1/1 माइनस टी स्क्वायर है। तो अगर मैं टी स्क्वायर का नाम रख लूँ मान लो y, और dt को dy में कन्वर्ट ना करूँ। क्यों ना करूं? क्योंकि मुझे दिखता है कि इस क्वेश्चन में यहां पे देखो डी सिंपली टी स्क्वायर है, यहां भी टी स्क्वायर है, यहां भी टी स्क्वायर है। तो मुझे दिखना चाहिए ये पॉइंट कि ये एक तरीके से -1 अपॉन सिंपली 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस 2y। तो क्यों ना एक काम करें कि इसको ब्रेक कर लें, a अपॉन 1 माइनस वाई प्लस b अपॉन 1 माइनस 2y में, और सिंपली यहां से a और b फाइंड कर लें। वो इजिली आ जाते। कैसे? a को डाला हमने, a के लिए क्या करा, y को डाला 1, वो आ गया -1 अपॉन 1 माइनस सिंपली 1 माइनस 2 माइनस 1, a आ जाता 1, ऐसे ही b आ जाता 1/2 डाल के। तो हमने a और b फाइंड कर लिए और वापस y की जगह टी स्क्वायर लिख दिया। तो इस क्वेश्चन को हम यहां तक कन्वर्ट कर सके, ये था काम। जैसे हमने इसको ऐसे ब्रेक करा, अब हमें क्लैरिटी है कि जो ये दो टर्म्स बनी वो हमें दोनों इंटीग्रेट करनी आती हैं। 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, पुराना फॉर्मूला याद करो। ऐसे ही यहाँ से 2 कॉमन लेके 1/x² माइनस a स्क्वायर, 1/x² माइनस a स्क्वायर क्या था, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। तो उसके बाद इंटीग्रेशन हमें नोन थी, t की वापस वैल्यू डाली, डायरेक्टली आंसर आ गया। तो अकेला इस क्वेश्चन में काम क्या था, नोटिस करो ये स्टेप, ये जगह है जो हमारे काम की है कि हमने देखा आ रही है तो पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक हो रहा है, पर यहाँ पे टी स्क्वायर का नाम अलग से y रखो और dt को dy में कन्वर्ट ना करो। ये बहुत काम की बात है और बहुत बार अप्लाई हो रही है, और एग्जैक्टली हमारा सेंस बिल्कुल सही बना होना चाहिए ऑन टू दिस पॉइंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी एग्जैक्टली इसी पॉइंट को अप्लाई करता है, तो इसी बात को फिर से अप्लाई करो इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर बनाना कंप्लीटली, पूरा सॉल्व करना। अब ये करो। अब देखो डायरेक्टली देख के क्लिक नहीं कर रहा, तो अब क्या करें, sin x अपॉन sin 4x में एक थॉट मेरे माइंड में आता है कि cos x को t ले लो, पर उससे डायरेक्टली तो कोई बेनिफिट हो नहीं रहा। तो sin 4x को क्यों ना तोड़ लें, 2 sin 2x cos 2x। उसके बाद sin 2x को आगे तोड़ लें, 2 sin x cos x। उसका बेनिफिट क्या, हमें डायरेक्टली मन में आता है कि cos x तो कैंसिल हो रहा है, वो तो काटो। टर्म बन गई सिंपली dx अपॉन cos x cos 2x। अब क्या करें, तो अब जो cos 2x है वो तो हम कैसे भी पढ़ सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अब अगर मान लो कि मैं इस क्वेश्चन में sin x को t डाल दूँ, तो अब यहाँ पे cos x cos 2x बना। अब अगर इस वाले इस cos x से अगर मान लो मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ और sin x को t डालूँ, तो यहाँ पे cos स्क्वायर x बना विच इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स को टी लिया तो ये क्वेश्चन यहाँ तक कन्वर्ट हो गया, डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस 2 टी स्क्वायर। अब थी इसमें काम की बात, जिस रीज़न से ये क्वेश्चन अब हमारे सामने आया है, यहाँ तक लाने के बाद अब हमें क्लैरिटी है कि इसको ब्रेक कैसे करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से, पर टी स्क्वायर का नाम y रखेंगे और इंटीग्रेशन को बताएंगे नहीं, मतलब dt को dy में कन्वर्ट नहीं करेंगे। टी स्क्वायर का नाम हमने y रखा, इस टर्म को 1 अपॉन 1 माइनस वाई 1 माइनस 2y को हमने ब्रेक करा, वहाँ से a और b सॉल्व करे और वापस उसकी वैल्यू वहाँ ला के फिल कर दी, तो वो टर्म ये बन गई। अब ये दो पार्ट्स बने और वो दोनों हमें इंटीग्रेट करने आते हैं। 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसका फॉर्मूला नोन है, 1 अपॉन ये भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसका भी हमें फॉर्मूला नोन है। डायरेक्टली हमने वैल्यू फिल करी, अपना आंसर बन गया। तो इस क्वेश्चन में भी जो टास्क इन्वॉल्व था वो एग्जैक्टली ये अंडरस्टैंडिंग थी और हमें बिल्कुल ऐसे चलना चाहिए था इसमें भी। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो है सिंपल सा, पर अकेला काम क्या था कि हम लोग टर्म देख के पैनिक ना करें। 3x प्लस 5 ऊपर, डिनोमिनेटर हमें क्लियर है कि फैक्टराइज हो रहा था, एक्स स्क्वायर कॉमन, दिस इज x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1, तो यह रहता है एक्स स्क्वायर कॉमन x माइनस 1 माइनस फिर से 1 कॉमन x माइनस 1। तो हमारी टर्म एक्चुअली क्या बन गई, सिंपली 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये बन गया क्वेश्चन, जिसको हमें क्या पढ़ लेना चाहिए था, 3x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, मतलब x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। अब ये हमें इसके बाद ब्रेक करना आता है, ये बन जाता, अब हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करना था, a अपॉन एक्स प्लस 1, b अपॉन एक्स माइनस 1, c अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, उसके बाद वो हमें आता है। तो एग्जैक्टली हम लोग अब इसमें बस ये a, b और c हमने सही निकाल देने थे, x माइनस 1 और c अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसमें a और c तो आ जाते हैं हमारे पास ओरली, b हम सॉल्व कर लेते सिंपली एलसीएम लेके। एग्जैक्टली ये था प्रोसेस। तो अगर हम इसको एग्जैक्टली इस प्रोसेस पे ब्रेक करके a b c निकाल पाए तो आगे इंटीग्रेशन सिंपल था। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी बस प्रैक्टिस के लिए था, इसमें नोटिस करो कि ये तीन टर्म्स हैं क्वाड्रेटिक जो कि आगे फैक्टराइज नहीं हो रही, तो हमने करनी भी नहीं थी। हमें दिखा कि पूरा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हमें करना क्या था कि एक्स स्क्वायर का नाम y रखना था और इंटीग्रेशन को बताना नहीं था। तो ये 4y प्लस 3 अपॉन y प्लस 2 इंटू वाई प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4। अब ये a अपॉन वाई प्लस 2 प्लस b अपॉन वाई प्लस 3 प्लस c अपॉन वाई प्लस 4। अब सिंपली हमने a, b और c सॉल्व करे, वापस y की जगह एक्स स्क्वायर लिखा, दैट इज इट। फिर ये तीनों पार्ट्स हमें अलग से इंटीग्रेट करने आते थे। एग्जैक्टली हमें इसको ऐसे ब्रेक करना चाहिए था, और केवल सिंपल सा हिंट है, पर इसको ये क्वेश्चन अगर आता तो हम एग्जैक्टली ऐसे सोचते। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो एग्जैक्टली सेम तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी करा, इसको देख के मन में आता है कि इसमें सी डी फॉर्मूला अप्लाई करो, पर नहीं करना था, डायरेक्टली उससे बेनिफिट नहीं हो रहा है इसलिए नहीं करना था। इसको पढ़ना था 2 sin x cos x, साइन एक्स बाहर कॉमन लिया, साइन एक्स यहाँ, ये आ गया 1 प्लस 2 cos x। अब क्या करें, साइन एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई करा और साइन एक्स से नीचे भी करा, ये बनी टर्म। और अब डायरेक्टली cos x को t डाला तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बन जाता dt, माइनस डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर विच इज़ 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी इंटू 1 प्लस 2t। अब ये सिंपल था। अब ये a अपॉन 1 माइनस टी प्लस b अपॉन 1 प्लस टी प्लस c अपॉन 1 प्लस 2t, उसमें a b c हमने फाइंड करे, फिर क्वेश्चन डायरेक्टली अपना कंप्लीटेड। ये था इसमें सोचने का बिल्कुल सही ढंग। देखो काम बहुत सिंपल है, पर आएगा कब जब हम अपने आप अटेम्प्ट करके कंप्लीट करेंगे। तो बिल्कुल इस टॉपिक में 1% भी वरिड होने की नीड नहीं, इट इज़ सो सिंपल। इंटीग्रेशन की जब एक बार हमने गर्दन राइट तरीके से पकड़ ली, फिर जो मर्जी क्वेश्चन हमारे सामने आए हमारा सॉल्व होना ही होना चाहिए। दैट इज़ नथिंग स्पेशल, चाहे वो कहीं भी आया हो, IIT में चाहे एडवांस में कोई मर्जी क्वेश्चन डाल दें, हमारा लॉजिक करेक्ट है, वो कुछ भी डालें हमसे सॉल्व होना चाहिए। एग्जैक्टली इस इंटेंट पे रहो और ऐसे ही अपना कॉन्फिडेंस बनाओ। मेरा कॉन्फिडेंस मत देखो, अपना कॉन्फिडेंस बनाओ। वो कब बनता है, जब हम क्वेश्चंस को एग्जीक्यूट करते हैं अपने आप। अब नेक्स्ट देखते हैं। चलो अब आज वाली क्लास में हमने सोचो इंटीग्रेशन हमने यहाँ से शुरू करा था ना, कि हम ऐसे बिल्कुल हिल चढ़ना शुरू हुए, हम लोग अब बिल्कुल नीचे बॉटम तक आ गए हैं। बिल्कुल अब एक छोटा सा आर्टिकल बचा है
वो भी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारी पूरी स्टोरी कंप्लीटेड है, पर पिछले काम पे होल्ड बनाना इंपॉर्टेंट है। जो पिछले इतने दिनों से, अब देखो इंटीग्रेशन इज़ अ वेरी लेंथी टॉपिक, पर अब जब हमने उसको कर लिया तो अब हमें वो उसका रिवीजन चाहिए, हमें बिल्कुल हमारे क्लैरिटी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन आया तो उसको अटैक कैसे करेंगे। तो इसलिए पिछले काम को कंपाइल करते चलो, 3 क्लासेस करके कंपाइल करो, तो वही हमें हेल्प करेगा, वही ही काम है एक्चुअली।